हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि मैंने टाइप समझाए थे ट्रिग्नोमेट्री। बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर मैं किस किस टाइप से आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने आपको एक शीट वाइज आपको टॉपिक्स बताए थे कि इन शीट में मैं ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट शीट की देखो, लास्ट में छोड़ के गया था ये बात कि मैं अपन ट्राइंगल से सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से अपन स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, सबसे पहले अपन राइट एंगल बेस टाइप में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। राइट एंगल में क्या होता है, क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, और कौन कौन सी थ्योरम उसमें लगती है, ये सारी चीजें पहले अपन पढ़ाऊंगा। उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये राइट एंगल है। क्यों है? क्योंकि इसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो सबसे लंबी साइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो 20 होती है, और इस वाली साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बात करते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखो, नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और इसमें आपको काम कैसे करना है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले आपको, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो, ये अपना हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैसे आएगा, जब अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का अगर सम कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब देखो, सबसे पहले देखो इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या इसका काम है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शंस हैं, जो 6 फंक्शन है मेन, वो आपको पता होनी चाहिए। और वो मैं जिस ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, आपको उसी ऑर्डर में वो चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक लॉजिक है। मैं जब नेक्स्ट टाइप इसकी पढ़ाऊंगा, थीटा बेस क्वेश्चंस की, उसमें आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, उसमें उस टाइप का मेन रोल है। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन, फंक्शन कितने, 6। वो 6 फंक्शन किस ऑर्डर में है पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, और सिक्स्थ कोसेक थीटा। ये 6 जो है ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये मैंने इसी ऑर्डर में लिखे हैं, इसका रीजन नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखो, अब इनका इनका रूल इसमें कैसे लगेगा वो देखिए। देखो, आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का देखा देता हूं, आपको एक क्वेश्चन की एक बता देता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे। से मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 5 साइन ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और मैंने बोला कि ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको फाइंड करने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होनी चाहिए। वो 6 फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब रेशियो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ लगता है, राइट एंगल में लगता है। कैसा लगता है, यहां पे देखो पी बी पी अपॉन एच एच पी से मतलब है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। अब देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक है, नॉर्मली सबको पता होगी, फिर भी बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको याद करवाया जाता है एल एल अपॉन के, लाल बटे कक्का, इससे याद करवाया जाता है। अब देखो, इसका रूल क्या है, यहां पर जो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, पी अपॉन एच श्योर है। पी अपॉन एच सबसे पहले अपने पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा है, तो इसको यहां से बस मैच करके बताना है। साइन थीटा के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब क्वेश्चन में जब भी बात होगी तब साइन थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद देखो बात करते हैं कोस थीटा की। तो जस्ट आगे चलो, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो कोस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली अपने को चेक करके और फिर लिखना है, ठीक है। आगे देखो अपने पास क्या है, टेन थीटा है, ठीक है। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया। इसके बाद देखो बाकी जो तीन फंक्शंस बच गए। अब आप बोलोगे सर यहां तो सब चीजें कंप्लीट हो गई, जो तीन थी वो तीन कंप्लीट हो गई, अब तो कुछ है ही नहीं, तो बाकी तीन का कैसे लिखेंगे। बाकी तीन का लिखने के लिए क्या करोगे, अब क्या है अपने पास टेन का हो गया, आपके पास क्या है कोट, कोट थीटा लिखने के लिए यहीं पीछे से स्टार्ट करो, जहां खत्म किया था वहीं से शुरू कर दो, रिवर्स करके। कैसे, अपने पास क्या है नेक्स्ट कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रिवर्स करके लिख दो, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको रूल बताऊंगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कोट थीटा। मतलब एक तरीके से जो टेन का रेसिप्रोकल जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोट थीटा बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कोट के बाद क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या फिर मैं ये बोल सकता हूं सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कोस थीटा। मतलब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या बच गया, कोसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखो अब मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कैसे कैसे मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी। सबसे पहले अपन ने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए ट्रायंगल में। 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। 90 डिग्री के साथ वाली साइड होती है बेस, बच गई जो होती है परपेंडिकुलर। अब देखो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आता है, हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब इनका रूल क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके रूल के लिए मैंने आपको बताई, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होनी चाहिए। तो 6 फंक्शन होते हैं, मेनली कितने फंक्शन होते हैं, 6। जो ऑर्डर मैंने यहां लिखा है यही ऑर्डर आपको याद रखना है। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है पीवीबी अपॉन एचएचबी, जो मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब बस आपको सिंपली मैच करना है, यहाँ पर मैच कैसे करोगे, देखो फर्स्ट साइन थीटा है अपने पास, यहां पर क्या लिखा हुआ है पी अपॉन एच फर्स्ट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच। सेम एच कोस थीटा, नेक्स्ट आगे चलो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बी अपॉन एच हो जाएगा। सेम एच टेन थीटा के लिए चलोगे तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसके बाद आप बात करते हो कोट थीटा की, तो देखो जहां खत्म किया था वहीं से शुरू हो जाओ, बस अब की बार रिवर्स कर देना है, ठीक है। रिवर्स क्वेश्चन में करना है, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर सेक के लिए चले जाओ हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा बेस, फिर चले जाओ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसके लिए, कोसेक थीटा के लिए। सिंपल है। ज्यादा फिर भी समझ में नहीं है तो अब एक बार स्किप करके जरूर देखना, शायद फिर समझ में आ जाए, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन तो मैं तो हूं ही फिर, ठीक है। आगे देखो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको सोल्व किस टाइप से करना है, वो सारी चीजें अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपनी फर्स्ट टाइप यहाँ पे अपनी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, if 5 sin is equals to 4 then find the value of all trigonometric ratio। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, आंसर में जिस टाइप से मैं लिख रहा हूं सेम टाइप से आपको एग्जाम में नोट करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, जैसा लिखोगे वैसे मार्क्स है, ठीक है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ए बी सी ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी 90 डिग्री हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या था, 5 sin a इज इक्वल टू 4। एंगल ए एंगल थीटा कुछ भी ले सकता है, वो एंगल बी सी जो अल्फाबेट के 26 वर्ड है वो सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है। देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जो मल्टीप्लाई में है वो सामने वाले के डिवाइड में जाएगा, तो साइन इज इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन 5 हो गया। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो फॉर्मूले से मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वही सेम चीज आपको यहाँ इसके इक्वल टू में पुट कर देनी है। साइन इज इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देखो सिर्फ आपको मैच करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैच करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, सिर्फ वैल्यू
इस अपने राइट एंगल ट्राइंगल में पुट कर दो। हाइपोटेनस कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4। यहां इस ट्राइंगल को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या चीज मिसिंग है? मिसिंग तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां तो सिर्फ मिसिंग क्या है, बेस है। ठीक है, तो बेस है, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम पता करने के लिए बिल्कुल बहुत बेसिक है, 7th क्लास से चलती आ रही है, आपको याद भी होनी चाहिए। नहीं याद है तो मैं फिर याद दिला देता हूं कि इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी भी लिख सकते हो आप लोग, इन ट्राइंगल एबीसी, ये लो राइट एंगल और लिख लो। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने पास हाइपोटेनस क्या है, एसी है ना हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, तो बस क्वेश्चन से यहां से पुट कर लो वैल्यू। एसी की वैल्यू कितनी आ गई 5 का स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आपको बेस यहां फाइंड करना है। तो देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, आपको हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेस के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और वहां से स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले डिजिट का रूट कर देंगे, तो सिंपल अपने बेस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो देखो करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की आपको वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 25 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए तो कितना आ गया 9, ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले डिजिट का क्या हो जाएगा, रूट 9। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो रूट 9, रूट 9 किसका रूट होता है, 3 का, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब देखो एक काम की बात बताता हूं, बीच में याद आ गई तो बता देता हूं, रूट 9 से 3 कैसे हुआ। मोस्टली बच्चों का जवाब होगा कि सर रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3, तो यहां से एक 3 बाहर आ जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वो बाहर आया कैसे, उसको आने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूट है उसकी वैल्यू होती है पावर 1/2। क्या होती है, पावर 1/2। तो देखो रूट में क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 3, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 3 का स्क्वायर और पावर 1/2 एक ही बात है, रूट लिख दो या पावर 1/2 लिख दो। और 8th क्लास में अपन ने रूल पढ़ा है, पावर पे अगर पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, पढ़ा होगा ना, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर क्या हो जाती है, एम इंटू एन हो जाती है। तो यहां पे भी वही हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 3। ये बेसिक बात थी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वहां से वो आ जाता है, तो यहां पर रूट 9 की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बेस की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे थे। तो देखो ये एंगल ए के लिए है, देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने की, ये किसके लिए आएंगे, एंगल ए के लिए आएंगे, क्योंकि एंगल ए के सामने के लिए अपने पास क्या होगा, ये इसका एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है और ये इसके लिए क्या है, बेस। आपको क्वेश्चन चेंज करने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा पता है, आपको पूछेगा एंगल सी के लिए, यहां वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा। एंगल सी के लिए बात करोगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना कुछ ट्रायंगल को उल्टा करना है, सेम एज रहने दो इसको। सिर्फ एंगल सी की बात करेगा तो परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर देना, जो बेस है उसको परपेंडिकुलर बना देना और जो परपेंडिकुलर है उसको बेस बना देना, बस इतना सा काम करना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन फाइंड करने हैं। साइन की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दी हुई थी, तो साइन की निकालने की अपने को जरूरत है नहीं, तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास बच गए उनकी वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले किसके आता है, साइन ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर क्या आएगा कोस। तो कोस, अब देखो एंगल ए में बात हो रही है तो सब जगह एंगल ए लिखेंगे, थीटा में बात होती है तो थीटा लिख लेते, एंगल सी में बात करेगा तो सब जगह क्या लिख लेंगे, एंगल सी के लिए लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना अपने को। कोस ए क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस की वैल्यू तो आ गई अपने पास 3, और हाइपोटेनस तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ ही है, कितना था 5, 3/5। ठीक है, आगे देखो कोस के बाद क्या आता है tan, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 थी, बेस की वैल्यू आ गई 3। इसके बाद चलते हैं कोट ए, तो कोट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी
4। इसके बाद चलते हैं सेक। सेक क्या हो जाएगा अपने पास, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपने पास 5 और बेस अपने पास 3। सेक के बाद एक और चीज बच जाएगी कोसेक, तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, देखो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपने पास 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। तो देखो अब क्वेश्चन को समझाने का टाइम आ गया, ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना टाइम आ गया है, ठीक है, समय आ चुका है क्वेश्चन को समझाने का। तो देखो भाई क्वेश्चन था अपने पास, इफ 5 sin इज इक्वल टू 4 और आपको फाइंड करनी है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आपको यहां सोल्व करना है। 5 sin इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो सामने वाले के डिवाइड में आ जाएगी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। और अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीवीबी अपॉन एचएचबी। वहां से आपको कंपैरिजन करना है, वैल्यूज का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने पे अपने को पता चला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हो गई 4 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो गई 5। वो वैल्यूज अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल में पुट कर दी। 4 और 5 पुट करने के बाद आपको शो हुआ कि मेरे पास बेस की वैल्यू तो है ही नहीं, तो नहीं है तो फिर निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस अपने पास कितना है 5, परपेंडिकुलर है 4, तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। हाइपोटेन्यूस की जगह 5 पुट कर दिया और परपेंडिकुलर की जगह 4 पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। बेस ए बी में था तो अपन ने उनका नोमेनक्लेचर कर दिया कि जो साइड दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने उनका नाम लिख दिया। अब देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 25 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 16 को माइनस करेगा। जो अपनी परपेंडिकुलर की वैल्यू थी उसको अगर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बेस की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9। स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले डिजिट का रूट कर देते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्क्वायर हटाया, सामने वाले डिजिट का रूट कर दिया, रूट 9 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बेस कितना हो गया अपने पास 3 बेस हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने बोला है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो ऑल बोला है तो साइन जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको छोड़ दो, बाकी जो 5 बच जाएंगे वो तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। या फिर देखो क्वेश्चन को चेंज करने का उसका दूसरा तरीका पता है क्या होता है, सेम क्वेश्चन आपको दे देगा, सेम क्वेश्चन देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जगह वो पता है क्या पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा आप सिर्फ सेक ए फाइंड करो और कोट ए फाइंड करो एंड देन आप कोस सी फाइंड कर लो। अब देखो यहां चेंज कर दिया, ए पूछता पूछता क्या पूछ लिया आपको, एंगल सी के लिए पूछ लिया। अब सी में मैंने आपको बोला था परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंगल सी में बात करेगा तो परपेंडिकुलर बेस को उल्टा कर दो, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। बस इतना सा काम करना है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, बकायदा एकदम सही क्वेश्चन का जवाब आप लोग वहां लिख सकते हो और मार्क्स पूरे अचीव कर सकते हो। अब देखो साइन की बात हो गई थी, तो कोस से क्या होता है, फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, पीबीपी अपॉन एचएचबी होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपने काम आ चुका, तो बे कोस के लिए कहां पे जाएंगे अपन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के पास जाएंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या कहता है, कोस ए की वैल्यू को बताता है। तो देखो बेस अपने पास 3 था, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 5। इसके बाद चलते हैं टेन ए पे। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 4 और बेस की वैल्यू कितनी होगी 3। इसके बाद चलते हैं कोट पे, कोट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट टेन का रिवर्स 3/4 आ गई। फिर चलते हैं सेक पे, सेक हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 5/3। फिर चलते हैं कोसेक पे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 4। इस टाइप से आपको ये सोल्व करके लिखना है। तो ठीक है, कॉपी पेन तो हो गई, तो फटाफट छाप लो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इफ 12 sec a is equals to 13 then find the value of cos a, tan a, sec c और cot c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, सेम टाइप अपन यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, अभी मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया ए बी सी, बी 90 डिग्री हो चुका है अपना। इसके बाद देखो क्वेश्चन पे चलो, 12 sec a इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 13, तो sec a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/12।
सेक की वैल्यू कितनी आ गई 13/12। अब आपको पीबीबी अपॉन एचएचबी से ये बात तो पता है ना अच्छे से कि सेक इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है तो सिर्फ सेम बात, कंपैरिजन कर दो फटाफट। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 और बेस कितना हो गया 12, तो ये हाइपोटेन्यूज 13, ये बेस हो गया 12। अब क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब की बार क्या आपको दिया हुआ है, AC और AB की वैल्यू आपको दी हुई है और आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC कितना दिया हुआ है 13, देन 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, AB की वैल्यू अपने को दी हुई है 12। 13 का स्क्वायर सबको पता होगा, 13 का स्क्वायर दैट मींस 13 into 13, नॉट 13 into 2, अंडरस्टैंड। 13 का स्क्वायर 169, BC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, 12 का स्क्वायर हो गया 144। सेम बात है, BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 169 में से माइनस कर देना है 144 को और आपके पास क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर हटा देंगे, रूट हो जाएगा, सिंपल BC की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, देन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 रूट, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5, मतलब परपेंडिकुलर इस बार कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो परपेंडिकुलर अपने पास 5 हो चुका है। अब अपने को क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन पे वैल्यूज किसके फाइंड करनी है, सबसे पहले वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। क्या दिख रहा है आपको, cos A दिख रहा है तो cos A के लिए क्या हो जाएगा, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो अपने पास कितना था 12, हाइपोटेन्यूज था कितना 13, तो आंसर आ गया 12/13। इसके बाद चलते हैं tan A पे। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जरूरत पड़ी ना परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 और बेस कितना हो गया 13। इसके बाद चलते हैं, देखो क्वेश्चन चेंज तो हो गया है। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ, सेक सी के लिए पूछे, मतलब एंगल क्या पुट कर दिया, आपकी बार सी कर दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको तो कर दो चेंज कर दो, मतलब एंगल सी के लिए ये तो क्या हो जाएगा अपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, बस इतना सा चेंज करना है, सिंपल सा। आपको क्या चाहिए, सेक सी की वैल्यू चाहिए ना, सेक में एंगल सी के लिए वैल्यू चाहिए। सेक सी की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब की बार देखो हाइपोटेन्यूज दोनों बार में सेम रहेगा, चाहे एंगल ए हो चाहे एंगल सी हो, हाइपोटेन्यूज दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज तो कितना हो गया 13 और बेस कितना हो जाएगा आपकी बार 5। पहले परपेंडिकुलर था किसके लिए, एंगल ए के लिए, लेकिन अब एंगल सी के लिए बात होगी तो जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया बेस बन गया। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5। सेक के बाद आपको क्या निकालना है, कोट सी की वैल्यू निकालनी है। कोट सी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो कितना हो गया अपने पास 5, परपेंडिकुलर हो गया 12, तो कितना आ गया 5/12। तो देखो समझते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, समझने के लिए सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन दिया होता है इफ 12 sec is equal to 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, tan A sec C और cot C की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल अपने को लिखना है, शो किया बनाया, एंगल A के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। देखो sec A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है सामने वाले की डिवाइड में आ गया। sec A के लिए पता होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई, बेस की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। राइट एंगल ट्राइंगल है, वैल्यू पुट कर दी, हाइपोटेन्यूज की जगह 13 रख दिया, बेस की जगह 12 रख दिया। इसके बाद बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। क्वेश्चन देखने में पता चल रहा है कि अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, तो नहीं है तो निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम याद है तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में हो गया लेकिन फिर भी देख लो फटाफट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेन्यूज वैल्यू नोमेनक्लेचर वगैरह कर दिया, जो नाम के अकॉर्डिंग था, जो लाइन थी अपन ने उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया। देखो हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ था और पर बेस दिया हुआ था 12, परपेंडिकुलर निकालना है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। BC स्क्वायर की अपने को मतलब बेस की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो 169 में से 144 को माइनस किया, 25 आ गया अपने पास, आ गया ना, रूट कर दिया, स्क्वायर हटाया तो BC की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5, मतलब बेस कितना हो गया इसका, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई ना, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो आपको निकालना है कोस ए, टेन ए, सेक सी और कोट सी की वैल्यू निकालनी है, दो एंगल सी के लिए निकालने हैं और दो एंगल ए के लिए फाइंड करने हैं। तो देखो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस की वैल्यू क्या होगी, पहले ये तो पहले ये भूल जाओ, पहले ये किसके लिए था, एंगल ए के लिए था, एंगल ए के लिए बेस कितना 12 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, 12 अपॉन 13 आ गया। टेन ए निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो देखो परपेंडिकुलर है होता है, आ गया अपने पास 5, बेस हो गया 13, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो बेस कितना हो गया 12, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बेस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए सॉरी। क्वेश्चन पे आगे ध्यान देते हैं, सेक सी के लिए बात करनी है, तो सेक सी के लिए बात करोगे तो देखो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि अब की बार देखो एंगल सी के लिए बात हो रही है, तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो क्या हो जाएगा पेंडिकुलर हो जाएगा, तो सेक सी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, लेकिन अब की बार बेस क्या हो गया 5 हो गया ना, 13 अपॉन 5 आ गया। फिर कोट सी के लिए बात होगी तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है अपने पास कितना, बेस 5 और परपेंडिकुलर कितना 12, तो आंसर आ गया 5 अपॉन 12। तो कैसा लगा, समझ में आया, ये दो टाइप के मतलब एक ही टाइप के दो क्वेश्चंस हो गए। अब चलेंगे, आपको सेम टाइप का क्वेश्चन देगा, मतलब ये कुछ सेम ही देगा, इनकी जगह क्या कर देगा वो, आपको एक इवेल्यूट करने के लिए एक वैल्यू दे देगा, मतलब देगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे कुछ और 2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे कुछ करके दे देगा। तो वहां पर आपको मतलब उनकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले जो जो फंक्शन इवेल्यूट में दिए हुए होंगे उनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, उसके बाद आपको आगे सोल्व करना है, तो वो अपन पढ़ेंगे इसी के सेकंड पार्ट में, सब पार्ट में, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपको समझना है, कुछ क्वेश्चंस में नोट कर देता हूं अभी, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, जो सब पार्ट है इसके सेकंड पार्ट है इसी का, जिसमें मैं उन इवेल्यूएट करने वाले क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, वो क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं, ये भी आते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी मेजॉरिटी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे उन क्वेश्चंस की, ठीक है। तब तक के लिए इन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करो, तैयार करने के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हो, बेस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छा है पहले इनको तैयार करो, अच्छे से क्वेश्चंस करो, और देखो सिंपल सा रूल है, मैथ्स तभी आएगी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ्स कभी सोल्व नहीं होगी। ये बात अपने दिमाग में अपने मन में अच्छे से समझा लो कि मुझे मैथ्स पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ी नहीं जाती है, मैथ्स को सोल्व किया जाता है, सोल्व जितना ज़्यादा करोगे आपकी मैथ्स उतनी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपन इवैल्यूएट के क्वेश्चंस के लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा।